हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप लोग। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं आपका साइंस एजुकेटर ज्ञान सर, जो अपने एक नए वीडियो में आपके साथ उपस्थित हुआ हूँ। आपको साइंस एजुकेटर ज्ञान में स्वागत करता है। ठीक है, तो चलिए आज हम पढ़ते हैं 12th क्लास का फिजिक्स। 12th क्लास फिजिक्स का पहला चैप्टर ख़त्म हो चुका है, जिसमें आवेश का पढ़े थे, कूलम्ब्स लॉ पढ़े थे। अगर ये आप वीडियो नहीं देखें तो सर्च मार के आप जा सकते हैं, पीछे वीडियो देख सकते हैं। लेकिन उसका एक दूसरा जब NCERT का सेकंड बुक आता है, सेकंड चैप्टर आता है, जिसका नाम है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको हम आज ये डिस्कस करते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। चाहे इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बाबू, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट नहीं है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सॉरी, गलती हो जाता है। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। आखिर विद्युत क्षेत्र क्या होता है? जैसे कि आप लोग जानते हैं किसी आदमी का क्षेत्र है, जिसे नहीं कहता है, कुत्तों का भी क्षेत्र होता है। तो जब कुत्ता एक क्षेत्र में है, कोई पड़ोसी गांव का कुत्ता आता है तो क्या होता है, भौंकने लगता है। मतलब क्या है कि उस पर क्या होता है, उसका असर पड़ता है, कुछ ना कुछ असर पड़ता है, तभी तो उसको भौंकता है। या मान लीजिए जैसे आजकल चुनावी माहौल है, तो मुखिया लोग का हो गया, तो मुखिया लोग क्या होता है, चित्र कहता है ना कि ये गाँव मेरे क्षेत्र में आता है। माने उतना क्षेत्र पर क्या है, उनका प्रभाव पड़ा हुआ है, उन गाँव पर उनका क्या है, प्रभाव है। ये तो हो गया मौखिक, जैसे आप लोग समझना चाहते हैं। अब आते हैं विशेष बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की। तो कहा क्या जाता है, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश। विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, जो भी विद्युत क्षेत्र है, जैसे मान लीजिए ये कोई विद्युत क्षेत्र हो गया, ठीक है, इस पर क्यों परीक्षण आवेश रखा हुआ है, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र में रखने वाला परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, तो ये है तो कुछ ना कुछ बल लगेगा। मान लीजिए एक बल लग रहा है, लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात, माने परीक्षण आवेश के मान, जो परीक्षण आवेश का मान है, उनके अनुपात को उस बिंदु का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। समझ गए? तो चलिए समझते हैं। मान लीजिए क्यू आवेश है, क्यू आवेश पे हम क्या कह रहे हैं, आसपास हम क्या कह रहे हैं, इसका क्षेत्र हो गया। अब इस पर कोई बाहर से विद्युत क्षेत्र लाते हैं, कोई परीक्षण आवेश लाते हैं, तो उस पर क्या होता है कि उस पर क्या होता है, बल अनुभव करता है। अब ये डिपेंड करेगा कि आवेश कैसा है, प्लस प्लस होगा तो क्या होगा, रिपल्सन होगा, प्लस माइनस होगा तो क्या होगा, अट्रैक्शन बल होगा। तो ये डिपेंड करेगा, तो हम क्या कहेंगे, विद्युत क्षेत्र। तो अब परिभाषा क्या है कि विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को क्या कहता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कही जाती है। ठीक है, चलिए इसको डेरिवेशन समझते हैं। अब विद्युत, इसे किससे निरूपित करते हैं जी, ई से। तो ई जो फॉर्मूला क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए इसको क्या हो जाएगा, क्या है, लगने वाला बल और परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश के अनुपात को ही ना कहेंगे। इसलिए क्या है, विद्युत क्षेत्र पर लगने वाला ये बल हो गया, और साथ में क्या है, परीक्षण आवेश। बल को बल से लिखिए, तो हम इसको किससे निरूपित करते हैं, ई। ई क्या होता है, ई पे देखिए बाबू, ई क्या होता है, सदिश राशि होता है। इसलिए ई पे हम क्या करते हैं, वेक्टर साइन लेके चलते हैं। सदिश राशि आप लोग पढ़े ही होंगे, 11th में पढ़े होंगे, जहाँ नहीं पढ़े होंगे तो फिर हमने वीडियो बनाया भी है कि सदिश राशि क्या होता है, जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो, वो क्या कहलाएगा, सदिश राशि कहलाएगा। और अदिश राशि सिर्फ परिमाण का बोध कराता है, वो क्या कहलाता है, अदिश राशि कहलाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ई बराबर, बल को किससे निरूपित करते हैं, हर कोई जानता है, एफ से निरूपित करते हैं। और ये कितना है, परीक्षण आवेश क्या था, क्यू नोट लिए थे, ये मेरा क्या हो जाएगा, यही ना होगा। जैसे इसको लिख सकते हैं, यदि परीक्षण आवेश क्यू नॉट पर लगने वाला बल क्या है, एफ है। यदि परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल क्या है, एफ है, तो क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ई बराबर एफ बाई क्यू नॉट। ये आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिभाषा भी हो गया, और साथ में उसका फॉर्मूला भी हो गया। ठीक है, ई अपरेट। अब मान लीजिए कहते हैं इसकी द्विमा, चाहे इसकी मात्रा क्या हो जाएगा, तो ई का मात्रा क्या हो जाएगा, वो सब पढ़े हुए हैं। ई का मात्रा क्या हो जाएगा, फोर्स के लिए क्या लिखते हैं हम, न्यूटन।
और आवेश का क्या होता है, कूलम। आवेश का क्या होता है, कूलम। या इसको लिख सकते हैं ना, छोड़िए, न्यूटन बाई कूलम। फोर्स के लिए क्या हो गया, न्यूटन, और आवेश के लिए क्या हो गया, कूलम। तो ये इसका मात्रक क्या हो गया, न्यूटन पर कूलम, या इसको माइनस कर दीजिए, ये हो गया। अब बात करते हैं इसकी बीमा की। बीमा क्या हो जाएगी, तो बीमा देखिए, हम जानते हैं बल की बीमा क्या होती है, बल की बीमा mL T⁻²। ये आप लोग पढ़े होंगे जब हम 11th क्लास में यूनिट एंड डायमेंशन पढ़े होंगे, तो यहाँ भी आप लोग पढ़े होंगे। और कूलम, कूलम क्या होता है, देखिए कूलम Q क्या होता है, IT। I मतलब क्या है, एम्पियर। I क्या है, विद्युत धारा है, किसको नापते हैं इसमें, एम्पियर से। और T क्या है, समय है, तो इसको हम T लिख देंगे। तो Q के लिए क्या हो गया, A, और ये क्या हो गया, T हो गया। अब इसको हम बढ़ाते हैं, तो M जेव का त्यों, L जेव का त्यों, T देखिए यहाँ नीचे 1 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3, और A का पावर क्या हो गया, -1। ये इसका क्या हो गया, बीमा हो गया। तो फिर से हम इसको देख लेते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वही मतलब है जैसे कि किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल और उस परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को क्या कहा जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कह ली जाएगी। वही विद्युत क्षेत्र का वही डिफिनेशन है। जो विद्युत क्षेत्र का है ना, जो एक क्षेत्र होता है जिस पे बाहर से कुछ आएगा तो क्या होगा, कुछ ना कुछ रिएक्शन करेगा। जैसे उदाहरण के लिए आपको कुत्ते का ही दे दिए कि, और जो उस एरिया में कोई दूसरा कुत्ता आ जाता है तो क्या होता है, भौंकना स्टार्ट करता है, मतलब रिएक्शन पैदा होने लगता है। तो जब रिएक्शन पैदा होगा तो उसी पे है। तो यहाँ भी यही है कि कोई क्षेत्र है जहाँ पे Q रखा हुआ है, कोई बाहर से परीक्षण आवेश आता है तो उस पर क्या होता है, बल का अनुभव करता है। और बल का अनुभव, जो बल लगता है वो, और जो परीक्षण आवेश है उसका अनुपात को क्या कहता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। ठीक है, जिसका हम E से निरूपित करते हैं। E एक सदिश राशि है, इसलिए सदिश राशि V इसको भी चाहे तो V वेक्टर पर हम डाल सकते हैं। फोर्स भी क्या है, बल भी एक सदिश राशि है। तो बल और बल की बीमा क्या हो जाएगी, न्यूटन पर कूलम, या इसको बीमा लिख सकते हैं तो इसको mL T⁻²। तो ये हो गया आपका विद्युत क्षेत्र की। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ठीक है, तब नेक्स्ट टॉपिक पे आइए। अब चलिए देखते हैं क्या है, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी। तो इस देखिए, इस डेरिवेशन को अच्छा करते हैं। और जहाँ तक वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। चलिए, ज़्यादा कुछ नहीं बोलना है, विषय वस्तु पे आते हैं। ठीक है, अब कह रहा है बिंदु आवेश के कारण। चलिए एक फिगर बनाते हैं। ये एक मान लीजिए थोड़ा थोड़ा गैप दे देते हैं। इसमें क्या रखा हुआ है, यहाँ पे Q आवेश दिया हुआ है। ठीक है, इससे R दूरी पर स्थित एक परीक्षण आवेश को हम ले लेते हैं, जो पॉइंट P है, जिसे परीक्षण आवेश Q0 रखा गया है। और इसके कारण क्या लग रहा है, इस पे बल लग रहा है। तो इस Q पर इस परीक्षण आवेश के कारण बल लग रहा है। तो हमको क्या निकालना है, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो मान लीजिए बिंदु आवेश है, इसके पॉइंट चार्ज के लिए इस पर क्या बल लगेगा। ठीक है, क्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो जैसे कि हम जानते हैं कि पहले हम इस चीज़ को निकालने के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या था, E = F/Q0। तो F/Q0 तो पहले F चाहिए ना। तो हम ऐसे भी कूलम्स नियम का आप जानते हैं, कहीं भी दो ब्रह्मांड में दो आवेश रखे हुए तो उनके बीच क्या लगता है, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है। ये डिपेंड करता है कि आवेशों की प्रकृति क्या है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। तो अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। ठीक है, अब कूलम्स लॉ में हम जानते हैं F = क्या होता है, 1/4πε0 Q0/r²। ये दोनों के बीच की दूरी, कूलम्स लॉ यही ना कहता था कि आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस तरह हम जान लिए। अब आइए बात करते हैं, ये आपका हो गया परीक्षण आवेश। लेकिन वी नो दैट, क्या जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या होता है बाबू, F/ε0 Q0। तो F/Q0, तो F का क्या करते हैं, मान रखते हैं, तो 1/4πε0 Q0/r²। अब बट्टे में क्या हो जाएगा, Q0 हो जाएगा। यही ना होगा, F को ऊपर रख दिए और नीचे क्या रख दे रहे हैं, Q0 रख दिए। अब देखिए Q0 से क्या होगा, Q0 कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं E को कि 1/4πε0,
देखिए यहाँ के कांस्टेंट रहता है परावैद्युतांक, लेकिन निर्वात और हवा के लिए हम क्या लें, के का मान क्या होता है, के का मान हमारा ये 1 हो जाता है, इसलिए हम इस 1 को न लिखकर के को ही हम हटा देते हैं। कितना हो गया, इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। ये आपका डेरिवेशन आ गया। कितना आसान है कि किसी बिंदु आवेश के कारण क्या होता है, किसी बिंदु विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी लगती है, तो इस डेरिवेशन से आप समझ सकते हैं। फिर से समझिए, यदि चाहे तो लिख सकते हैं, यदि Q आवेश पर परीक्षण आवेश Q नॉट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो हम निकालते हैं। यदि Q नॉट है, यहाँ पे रखा हुआ है, R दूरी पर कोई बिंदु P है जहाँ पे परीक्षण Q नॉट रखा हुआ है, तो इस पर इसके कारण कितना बल लग रहा है, तो F हो गया। तो हम जानते हैं कि कहीं भी हम जब ये चीज़ करते हैं, पढ़ना है तो पढ़िए। ये चीज़ हम तो जानते हैं कूलम्ब नियम क्या था। कूलम्ब नियम नहीं भी जानते होंगे तो आप पिछले क्लास में चले जाइए, वीडियो रखा हुआ है कि कूलम्ब के नियम क्या है, उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। और वहाँ से आप देख पढ़ लिए कूलम्ब क्या है। तो कूलम्ब तो नहीं जानते हैं तो फिर थोड़ा सा हम ब्रीफ में बता देते हैं कि किसी भी ब्रह्मांड में स्थित कहीं दो बिंदु आवेश, कोई भी स्थित आवेश है, उनके बीच आकर्षण और विकर्षण बल लगता है। उनके बीच क्या लगता है, आकर्षण और विकर्षण बल लगता है। वो कितना होता है, तो दोनों आवेशों के मान के गुणनफल के समानुपाती, माने जो दोनों आवेश का मान है उसको गुना कर दीजिए, उसके समानुपाती होता है। तथा एक पॉइंट और बोला गया है, तथा उन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो दोनों आवेश के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तब यहाँ पे आ गया ई, और हम जानते हैं ई के लिए फॉर्मूला क्या था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कि किसी परीक्षण आवेश के कारण लगने वाला बल और उस परीक्षण आवेश का अनुपात को क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो उस चीज़ को हम ई बराबर लिख दिए एफ बाई क्यू। अब एफ का मान यहाँ पुट करेंगे जो समीकरण 1 में आया है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर। क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल आउट हो गया, तो ई बराबर क्या बच गया। तो जब आपका फाइनल रिजल्ट आया ई इजकल टू, लिख लीजिए साफ सुथरा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। ये आपका आ गया किसी भी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसके लिए समझ में आ गया। तो देखिए ऐसा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। फिजिक्स क्या है, बस समझ के पढ़ना है, नहीं तो ऐसा है कि हम पढ़ाते रहेंगे, आप समझ देखिए, नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिए ना कि हमको नहीं समझे, फिर से पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। तो कोशिश कीजिए समझने की, और कुछ नहीं समझना है इसमें, बस दो ही परिभाषा याद रखना है। कूलम्ब लॉ आप पढ़े ही है, वो भी जानते हैं, और एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़े, अभी जस्ट पढ़ा है, वो चीज़ है। दोनों को रिलेट कर देना है, तो इस निकल जाएगा बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ तक वीडियो आपको अच्छा, यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। हाँ, इसका नेक्स्ट वीडियो आएगा कि किसी अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। दोनों एक ही वीडियो बनाएंगे कि अक्षीय में भी बताएंगे और निरक्षीय स्थिति में विद्युत तीव्रता बताएंगे, ठीक है। तो ओके, वॉच कीजिए अगला वीडियो। गुड नाइट।